नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीरपुर विधानसभा के निमड़ी वार्ड में। हमारे साथ महेंद्र तोमर जी, भाजपा नेता हैं, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है महेंद्र जी। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है भाजपा से जो जुड़ा हुआ, कैसे और कितने वर्षों से आपका सर? सर मैं 1992 से भाजपा के अंदर जुड़ा हुआ हूँ और 1993 से बिल्कुल सक्रिय रूप से हमारे बाबूजी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, मांगेराम गर्ग जी। उसमें मैं उस टाइम पोलिंग एजेंट बना था बीजेपी का। जब से मैं सक्रिय रूप से, उसके बाद युवा मोर्चे में मंत्री बना, 2003 में युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना, जब ये बड़ा वार्ड होता था सावन पार्क तक। जी सर। तब से सक्रिय रूप से मंडल में महामंत्री, उपाध्यक्ष, ऐसे अनेकों जिम्मेवारी रही। सर, अभी आपको जैसे जिला केशवपुरम से सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है। सर जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसको पूरी उससे निभाएंगे, पूरी जिम्मेवारी से, उससे सबसे। कार्यालय में जाते भी हैं, डेली एक बार जाना होता है। तो जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरे अपने ईमानदारी से निर्वाह करेंगे उसका जी। अच्छा, मेरा आपके साथ क्वेश्चन है, जैसे आप निमड़ी मंडल से एक्टिव हैं, यहाँ से जो जनता है, जो भी समस्याओं में जो जूझती है, उस वक्त आपकी क्या जनसंपर्क रहता है आपका क्षेत्र में? सर हम जनता की समस्या के लिए हमेशा चुने हुए प्रतिनिधियों से, प्रशासन से लड़ते रहते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ हमारा विधायक भी नहीं है और हमारे यहाँ की तो निगम भी हम हारे हुए हाँ हैं। जी। तो आए दिन हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उसका जनता के लिए डट के मुकाबला करते हैं। उसका हमेशा अपनी आवाज़ उठाते हैं और लोगों के काम करवाते भी हैं। तो सर, काउंसलर है यहाँ के अभिषेक जी हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनका कैसा रोल है अपने क्षेत्र में? सर बिल्कुल निष्क्रियता का रोल है, बिल्कुल। ओके, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है? कुछ भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। 4 साल बीत कहीं गए दिखाई नहीं देते। हाँ जी। तो 4 साल उनको बीत चुके हैं सर, विधायक भी एक ही पार्टी के दोनों मेजोरिटी से, हाँ जी। तब भी नहीं हो रहे काम? बिल्कुल नहीं हो रहे जी, बिल्कुल। वाल्मीकि बस्ती है पूरी, यस यस। उनको तनख्वाह नहीं मिलती जी। 6-6 महीने, 7-7 महीने घर पे उनके खाना नहीं बनता। ये सब हैं जी तो सर, ये समस्या। वेतन जो नहीं मिल पा रहा है, इसका कौन है जिम्मेदार? ये सर केजरीवाल जी ने जो अपना इसको निजी मामला समझ लिया ना सारा, कि पहले एक सिस्टम होता था जी, वहाँ से सेंटर से पैसा आया दिल्ली। और राज्य गवर्नमेंट में आया दिल्ली में, दिल्ली फिर एमसीडी में भेजती थी। अब केजरीवाल जी को लगता है ये सारी मेरी निजी संपत्ति है, मैं ऊपर से तो ले लूँ और नीचे दूँ ना, और इसलिए उनको तनख्वाह नहीं मिल पाती जी। अभी डीटीसी की भी बसों का देखा होगा, पुलिस से कैसे उन्होंने डीटीसी की बसें वापस मंगा ली अपनी। ये है सर। तो कहीं ना कहीं सर, सरकार आज की विफल नजर आ रही है दिल्ली में। बिल्कुल पूरी तरीके से विफल है सर सरकार। दिल्ली सरकार की, केजरीवाल जी पूरी तरीके से विफल हैं। बस झूठ बोलना, झूठे भाषण देना, झूठे वादे करना, सिर्फ उनका ये काम है जी। सर, आपकी क्या क्या सेवाएं, जब कोरोना लॉकडाउन जब लगा 23 मार्च को, कोई आपकी सेवाएं रही उस वक्त? हाँ सर बिल्कुल रही। हमने 500 लोगों को, 500 परिवारों के अंदर डेली हमने खाना पहुँचाया। जिसको कोई कोरोना में कोई समस्या आई, कोई इलाज नहीं मिल रहा था, किसी को मास्क नहीं मिल रहे थे, जो भी जैसे लोगों ने, हमें खाना तो हमने रेगुलर बांटा, उसके अलावा जो भी जिसको समस्या रही, जिसने हमें फ़ोन किया या हमें किसी भी तरीके से पता चला, हम वहाँ पहुँचे, हमने उसकी सारी समस्याएं सुनी और दूर करी। इसमें हमारे सतीश जी का भी बहुत हमें सहयोग मिलता रहा, सतीश गर्ग जी का। उनके माध्यम से एक रसोई चल रही थी। अच्छा। ये प्राचीन हनुमान मंदिर भारत नगर के अंदर, वहीं से हमें खाना सारा उपलब्ध होता था। सर, राम जन्मभूमि को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपका कुछ लोगों में जागरूकता को लेकर? सर लोग जागरूक हैं। अब जैसे हम राम मंदिर के लिए समर्पण निधि राशि लेने जा रहे हैं, सहयोग नहीं, वो सिर्फ समर्पण के लिए। और इतना रिस्पांस मिल रहा है जिस घर के अंदर हम जाते हैं ना जी, कि यहाँ से हमें 100 रुपये, 20 रुपये ऐसे मिल जाएंगे, वो हमें 11,000, 21,000 ऐसे दे रहे हैं सर। एक के घर में हम गए, वो छोटे छोटे बच्चे थे दो, एक 6 साल का, एक 4 साल का। तो उनके मम्मी पापा से बात हो रही थी, वो दोनों बच्चे अपनी गुल्लक उठा के लाए और उन्होंने कमरे में ऐसे फोड़ दी। उस गुल्लक में सर छोटी मोटी राशि नहीं, बच्चों के हिसाब से 4,000 रुपये थे, उनकी कई साल की गुल्लक थी। तो बच्चों से हमने पूछा भी, भाई आपको पता है ये पैसा आप किस लिए दे रहे हो? कह रहे जी हम राम मंदिर के लिए दे रहे हैं। तो सर इतना उत्साह बच्चों के अंदर भी, छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में तो है ही है। तो मोदी जी मतलब देश के हित के लिए काम कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर मोदी जी देश के लिए, और देश उनके कामों में आगे भी बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में आगे भी बहुत बढ़ रहा है देश जी। तो लास्ट में और कुछ संदेश देना चाहते हैं? 2020 तो काफ़ी संकटों के साथ रहा, 21 से एक नव वर्ष की शुरुआत हुई है, इस पर आपको संदेश देना चाहते हैं? सर जब संकटों से निकल के आते हैं, रात बीतती है, जब भी नया सवेरा आता है, इसी उम्मीद के साथ अब आगे अच्छा ही होगा सर। धन्यवाद आपको। तो जी, हमारे सीधे बात महेंद्र तोमर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।